Students, good morning. I hope today also you are quite well at home with your family members, as well as you are also doing your study work regularly, properly, sincerely, and taking interest. No doubt. And because I expect this thing from you, that you all are the students, good students, good student. And actually this good students always have that kind of nature and the character. So you have also completed all the written works homework as it is in your previous class taught to you. In our previous classes, almost we have just finished the concept of tense. We could just get the idea of the pattern of the formation of sentences, of different tense, present tense, past tense, and future tense. Okay. The things which you just learned in your previous class, actually those things were just to keep the things in our mind, the concepts. Now today we are just going to learn in which conditions we have to use the particular type of tense. In which condition we have to use the particular type of tense. Okay. Suppose present tense का हम लेते हैं, present tense में 4 forms है, simple present, present continuous, present perfect continuous. Okay? आज हम जो अभी फर्स्ट बिगिनिंग में पढ़ने जा रहे हैं वो है आपका यूज ऑफ सिंपल प्रेजेंट. सो मेनी क्लूज, बहुत सारे क्लूज हैं, कंडीशंस हैं जिसमें हमें बिल्कुल इस चीज को क्लियर रखना है अपने दिमाग में कि किस कंडीशन में जो है हमें सिंपल प्रेजेंट यूज करना है. देखिए, पहली बात आपको सिंपल प्रेजेंट का आइडिया दिमाग में रखना है कि सिंपल प्रेजेंट जो होगा वो ऑलवेज सब्जेक्ट के बाद फर्स्ट फॉर्म आएगा. ठीक है. अब आप फर्स्ट फॉर्म आएगा, आप यहाँ देख लो, सपोज ये लिखा है थर्ड में, ये मेन वर्ब है. मेन वर्ब का यहाँ फर्स्ट फॉर्म आया है, सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए राइजेस आए. इन सब चीजों को पहले हम लोगों ने पढ़ लिया है. आज हम जो हमारा क्वेश्चन पैटर्न रहता है एग्जाम में, जो क्वेश्चन के बनते हैं पैटर्न, उस पैटर्न में क्या होता है, आपको ऐसा आएगा फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब एंड द क्वेश्चन विल बी देयर लाइक दिस. सपोज यू जस्ट टेक दिस some questions. Here the blank space and the hint will be here at the end. Suppose it is written given here the dog. Just think that this is blank. The dog. Now under bracket is written be verb, and you know be verb only two is and are. Okay, is and are. Now be verb को be verb दे रखा साइड में. अब आपको ये ब्लैंक स्पेस रहेगा और उसके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली आपको be verb भरना है. सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है और आपको यहाँ पे be verb is भरना है. अब आप देखिए वन थिंग, कंडीशन नंबर 1 है when some statement is given, कोई स्टेटमेंट दिया जाता है जस्ट इन प्रेजेंट टाइम, बिल्कुल प्रेजेंट टाइम में, और स्टेट ऑफ समथिंग, किसी वस्तु की कोई स्थिति तो इज डिस्क्राइब, उस कंडीशन में सिंपल प्रेजेंट रहता है, जिसको कहते हैं आउटस्टैंडिंग फैक्ट. क्या बोलते हैं? आउटस्टैंडिंग फैक्ट. ठीक है, वो आउटस्टैंडिंग फैक्ट है. अब एग्जांपल से आपको क्लियर होगा, द डॉग इज ब्लैंक, अ फेथफुल एनिमल, बी वर्ब है, ये आउटस्टैंडिंग फैक्ट है. तो आपको आउटस्टैंडिंग फैक्ट करके एक आधारभूत सत्य मानवा कि कहा जाता है
है। इस कंडीशन में ऑलवेज सिंपल प्रेजेंट आता है। तो डॉग इज, द काउ इज और डोमेस्टिक, डोमेस्टिक घरेलू जानवर, हम पालते हैं उसको, पालतू जानवर। तो द काउ इज ये आउटस्टैंडिंग है, तो इसके लिए क्या हुआ, बी फॉर्म में आपका इज आ गया। अब आप देखिए द सन राइजेस, यहाँ पे आपका राइज है। मैंने कहा था इस कंडीशन में ये आउटस्टैंडिंग फैक्ट है, नेवर चेंजेस। तो ये क्या हो गया, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ओके, ये आपका फर्स्ट कंडीशन रहा सिंपल प्रेजेंट यूज करने का। सिंपल प्रेजेंट यूज करने का फर्स्ट कंडीशन रहा। अब देखिए सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन है आपका, ये सेकंड कंडीशन आपका क्लू नंबर 1, हम उसको पहले कर लिया। क्लू नंबर 1 अब आपका बिल्कुल जो लिखा हुआ आपका जाएगा, इमेज जाएगा, उसको ऐसे ही रहेगा। क्लू नंबर 2, क्लू नंबर 2 with any साइंटिफिक फैक्ट, कोई साइंटिफिक फैक्ट है उसके पहले आपका सिंपल प्रेजेंट आएगा, विद एनी साइंटिफिक फैक्ट। जैसे देखिए एग्जांपल है आपका, एग्जांपल्स वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, बॉइल्स। अब आप देखो यहाँ बॉयल है, वाटर मटेरियल ऑफ ऑलवेज इन सिंगुलर फॉर्म, तो बॉयल का बॉइल्स हुआ। अब आप बताओ इज बॉइलिंग क्यों नहीं हुआ, was boiling क्यों नहीं हुआ, boiled क्यों नहीं हुआ? No, because you are just expressing the thing which is already a fact, scientific fact। एक वैज्ञानिक तथ्य है कि पानी 100 डिग्री पर ही बॉयल होता है। तो it is to be written always in simple present। Second in thermometer, measures, thermometer measures temperature। अब देखिए आपका यहाँ पे आपका है मेजर, ये मेजर का अब ये ब्लैंक रहेगा, in your question paper it will this question will be kept blank, and the main one will be on the bracket side। You have to just put the right form, आपको सही भरना है, सही। तो thermometer measures temperature, okay, thermometer measures temperature। अब देखिए water evaporates when it is boiled, ये evaporate, ये आपका साइंटिफिक फैक्ट है। It cannot be changed, it cannot be written in past tense or some other tense। ये हमेशा ही सिंपल प्रेजेंट पे होता है। ये ब्लैंक रहेगा, इवोपरेट का इवोपरेट्स हो गया, ठीक है। अब क्लू नंबर 3, ये 3 देखो, विद एनी यूनिवर्सल फैक्ट, in any universal fact, यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स शाश्वत शब्द हिंदी में बोलते हैं। मैं क्या बताऊं आपको, जैसे देखो शाश्वत शब्द में क्या होता है, जैसे आप कहते हो द सन, सूर्य हमें एनर्जी लाइट और ये देता है, एनर्जी एंड लाइट एंड हीट। तो आप इसको ऑलवेज क्या करेंगे, द सन या ब्लैंक गिव्स अस heat, light and energy। अब यहाँ पे है the sun gives, give है, तो क्या आएगा, gives आएगा, क्या आएगा, gives। The sun gives us heat, light and energy। Number 2,
सूर्य हीट, लाइट और एनर्जी देता है। ये एक आपका साइंटिफिक, ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट है। क्या आपका यूनिवर्सल फैक्ट? देखिए, द अर्थ मूव्स, सपोज करो, मूव्स राउंड द सन। अब ये मूव, ये साइंटिफिक फैक्ट है आपका, यूनिवर्सल फैक्ट है कि अर्थ जो है वो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाता है। ठीक है। अब द मून इज द नेचुरल सैटेलाइट, मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये क्या है आपका? विभव, ये रहेगा विभव है, नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। ये आपका यूनिवर्सल फैक्ट है। यूनिवर्सल फैक्ट, एक चीज क्लियर करता हूं, ये यूनिवर्सल शाश्वत सत्य, पृथ्वी अजय अमर जिसको कहा जाता है। सूर्य हमें रोशनी, ताप, गर्मी और ऊर्जा देती है। तो ये आपका कहा जाता है यूनिवर्सल फैक्ट। तो इसमें सिंपल प्रेजेंट ही यूज होते हैं। अब आपका है क्लू नंबर 4। क्लू नंबर 4, विद एनी हैबिचुअल फैक्ट, हैबिचुअल फैक्ट, ये हैबिचुअल फैक्ट है। हैबिचुअल फैक्ट के साथ, जैसे आपको पता है कुत्तों का स्वभाव क्या होता है? डॉग्स, बार्क एट स्ट्रेंजर्स, ये बार्क कुत्ते, उनका स्वभाव है अजनबियों पर भौंकते हैं, तो बार्क एट स्ट्रेंजर्स। बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट्स ओन, अपना घोंसला पक्षी स्वयं बनाते हैं। वो घोंसला बना के नहीं देता, वो घोंसले स्वयं बनाते हैं। ठीक है। तो ये आपका क्या है? हैबिचुअल फैक्ट है, ये आदतन है। डॉग्स बार्क एट स्ट्रेंजर्स और बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ओन, पक्षी अपने घोंसला स्वयं बनाती है। ठीक है। अब आपका क्लू नंबर 5, clue number 5, when the following, when any of the following adverbial phrases is used there in a sentence, तब आपको क्या करना है? सिंपल प्रेजेंट। देखिए, ये एडवर्ब प्रेजेंट है, इसको मैं ब्रैकेट में रखता हूं। ऑलवेज, नेवर, ऑफन, सेल्डम, यूजुअली, डेली, generally, normally, always, never, often, seldom, usually, daily, generally, normally। ये आपकी क्या है? एडवर्ब फ्रेजेस है। सपोज यू फाइंड एनी ऑफ दिस, सपोज यू फाइंड any of this adverbial phrase there in the sentence, सेंटेंस में इनमें से कोई भी एक आपका adverbial phrase यूज हो रहा है, then you have to determine yourself that you have to use the verb of simple present। आपके adverbial phrase ये simple present क्या है? always keep your mind, always, never, often, seldom, usually, daily,
जनरली, नॉर्मली, ये सब आपके एडवर्ब फ्रेजेज हैं। और जब इसमें से कोई एक किसी सेंटेंस में आपका यूज है, देन लिखा है, देन इट इज क्वाइट डिटरमाइंड दैट यू हैव टू यूज द सिंपल प्रेजेंट फॉर्म ऑफ द वर्ब। ये एग्जांपल्स इसके देखो आप, एग्जांपल्स हैं आपके एग्जांपल्स। आई सपोज ऑलवेज, आई ऑलवेज, ये ब्लैंक है आपका, गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक। अब यहाँ पे गो है, गो का क्या, आई ऑलवेज गो। शी नेवर, देन अ लाई, ये आपका टेल, टेल का क्या होगा, टेल्स, टेल्स होगा। It usually dash evening, ये रेन है, तो आपका क्या हो जाएगा, रेन्स, रेन्स, है ना। अब इसमें ही, ऑफन, है ना, कम्स, ये आपका कम का कम्स हुआ है, कम उस साइड है, कम्स लेट। अब इधर क्या हो जाएगा, कम, तो कम का क्या हो जाएगा, कम्स हो जाएगा। इन दिस वे ये सर्टेन एग्जांपल्स हैं। इन योर रिटन images you will find some more examples following all these clues। ये 3 एग्जांपल है आपके हुआ क्लू नंबर 5 का। ओके, क्लू नंबर 5 के एग्जांपल्स हो गए, एग्जांपल्स हो गए आपके। ओके, 15। Okay, so today's work is over. All the best. You have to write down the written matters in your fair notebook. All the best, children.